हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। और ये एक्सरसाइज हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारी फूड आइटम्स में, हमारे फूड में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनके नेम बताने हैं। हमने चैप्टर में डिस्कस किया है कि हमारी जो फूड आइटम्स हैं उनमें 4 मेन टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और उसके अलावा भी और कंपोनेंट्स होते हैं जो फूड में पाए जाते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी फूड आइटम में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन, food also contains dietary fibers and water which are also needed by our body. इन मेजर न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी फूड आइटम्स में डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है जितना कि ये न्यूट्रिएंट्स है। तो ये था आंसर नंबर 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में और हमें उनके आंसर्स देने हैं। जो पूछा गया है उसका नेम बताना है। तो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हमें उस न्यूट्रिएंट का नाम बताना है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वो हमारे पास कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स जिनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, बी पार्ट है, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी की मेंटेनेंस, रिपेयरमेंट के लिए हमें चाहिए होते हैं। तो हमने पढ़ा था चैप्टर में कि प्रोटीन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। तो आंसर होगा प्रोटीन्स। नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी आंखों के लिए, हमारी आई साइट को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था आई साइट के लिए और आइज के लिए जिस विटामिन की हमें ज़रूरत होती है वो है विटामिन ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए। D part of this question is a mineral that is required for keeping our bones healthy. ऐसा कौन सा मिनरल है जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है, या हमारी फूड आइटम में ऐसा कौन सा मिनरल होता है जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है? तो वो है कैल्शियम। आंसर होगा कैल्शियम। तो ये आंसर्स थे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 फूड आइटम्स और नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। हमें 2 ऐसी फूड आइटम्स के नाम बताने हैं जो रिच हो फैट्स में, स्टार्च में, डाइटरी फाइबर में, प्रोटीन में। ऐसी फूड आइटम्स जिसमें फैट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, दूसरा स्टार्च ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, सी पार्ट में बताना है जिनमें डाइटरी फाइबर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और डी में हमें उन 2 फूड आइटम्स के नेम्स बताने हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फैट्स के एग्जाम्पल से। ऐसी फूड आइटम्स जिनमें फैट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है घी, मिल्क, ऑयल, बटर, एग एक्सेट्रा। हमने यहाँ 2 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, इसमें से हम कोई से भी 2 एग्जाम्पल पिक कर सकते हैं। सेकेंड है स्टार्च। ऐसी कौन सी फूड आइटम्स हैं जिनमें स्टार्च ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? वो है राइस, पोटैटो, शुगर
एक्सेट्रा। सी पार्ट है डाइटरी फाइबर, तो मेनली डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, उसके अलावा होल ग्रेन्स एक्सेट्रा। लास्ट हमारे पास है प्रोटीन, तो ऐसी कौन सी फूड आइटम्स है जिनमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो प्रोटीन रिच होती है, उसमें हमारे पास आ जाती हैं पल्सेस, बीन्स जिसमें मेन है सोयाबीन, मिल्क, एग एक्सेट्रा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आंसर्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है टिक राइट द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इन स्टेटमेंट्स में से जो स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है, उसके आगे हमने राइट का निशान लगाना है और जो गलत है उसके आगे हम रॉन्ग मार्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट ए, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि अगर हम सिर्फ राइस चावल ही खाएं और बाकी कुछ चीजें ना खाएं, सिर्फ चावल खाने से ही हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, मतलब हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स की, वो पूरी हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग फूड आइटम्स से हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो सिर्फ चावल खाने से तो हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो हम यहां पे मार्क कर देंगे रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट वी हैव डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। मतलब जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं जो अलग अलग तरह की न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से हमें हो सकती हैं, उन सब से हम बच सकते हैं एक बैलेंस्ड डाइट अगर हम खाते हैं। बैलेंस्ड डाइट मीन्स जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स और उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो बैलेंस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो। तो ऐसा हो सकता है, दिस इज करेक्ट। अगर हम एक बैलेंस डाइट खाते हैं हर दिन तो हम इन सभी डेफिशिएंसी डिजीजेस से अपने आप को बचा सकते हैं। तो हम यहाँ राइट मार्क कर देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी, बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। मतलब एक जो बैलेंस डाइट होती है बॉडी के लिए, उसमें अलग अलग तरह की फूड आइटम्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही तरह की फूड आइटम हो, वो अलग अलग तरह की फूड आइटम कंटेन करती है बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में। तो ये सही है। बैलेंस डाइट वही होती है जिसमें सभी तरह की वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स हो बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में। सो दिस इज करेक्ट। तो हम यहाँ पे राइट मार्क कर देंगे। अब हमारी लास्ट स्टेटमेंट है, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। मतलब अगर हम सिर्फ मीट खाते हैं तो वो सफिशिएंट है, उससे हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को मीट खाने से, मीट कंज्यूम करने से मिल सकते हैं, पर सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते। उसके लिए हमें अलग अलग तरह की फूड आइटम्स खानी पड़ेंगी। तो ये गलत स्टेटमेंट है, हम यहाँ पे क्रॉस मार्क कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनमें कुछ ब्लैंक्स हैं, इन ब्लैंक को हमने फिल करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ए है हमारी, ब्लैंक इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ऐसी क्या चीज है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, मतलब विटामिन डी की कमी होने की वजह से हमें हो सकती है। तो कोई बीमारी होगी जो विटामिन डी की कमी होने की वजह से हमें हो सकती है। तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज रिकेटस। अब है सेकेंड स्टेटमेंट बी, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी। किस चीज की डेफिशिएंसी होने की वजह से हमें बेरी बेरी नाम की डिजीज हो सकती है? तो वो है विटामिन, कौन सी विटामिन है? विटामिन B1। उसके बाद सी स्टेटमेंट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज डैश। ऐसी कौन सी डिजीज है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी, विटामिन सी की कमी होने की वजह से हमें हो सकती है? तो उस डिजीज का नाम है स्कर्वी। अब जो लास्ट स्टेटमेंट हमें दी गई है उसमें कहा गया है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर बॉडी।
नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज है जिसमें हमें रात को दिखाई नहीं देता है, वो किस डेफिशिएंसी की वजह से, किसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी में हो सकती है? तो वो विटामिन है हमारे पास विटामिन ए। ये थे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की बुक में चैप्टर नंबर 2 में जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं एक्सरसाइज में, उनके आंसर्स, और इनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।